नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गुनहगारों पर इस कदर नवाज़िशात के बावजूद आपके सामने एक हकीकत वाज़ेह कर दी जाती है कि जो इंसान तौबा ना करे और गफलत में पड़ा रहे तो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। कि इंसानों और जिन्नों में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे, इसलिए कि उनके पास दिल तो थे मगर वो उन्हें अक्ल नहीं सिखाते थे। उनके पास आँखें तो थी मगर इबरत की निगाह से देखने से कासिर थी। उनके पास कान तो थे लेकिन वो इनसे सुनी अनसुनी कर देते थे। वो तो जानवरों से भी बदतर है क्योंकि वो गफलत में पड़े रहते हैं। बल्कि हकीकत तो ये है कि अहले कश्फ हजरात को नज़र आ रहा होता है कि कौन किस शक्ल में है। कोई किस्मत वाला ही इनको इंसानियत के रूप में नज़र आता है। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बयानात में एक अजीब बात इरशाद फरमाया करते थे। फरमाते कि मैं एक दफ़ा बाज़ार जा रहा था, वहाँ मुझे एक मजदूर नज़र आए। मैंने उनके करीब होकर सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और पहचान कर पूछा, अहमद अली, इंसान कहाँ बसते हैं? मैंने हैरान होकर भरे बाज़ार की तरफ इशारा करके कहा, हज़रत ये सब इंसान ही तो हैं। जब ये कहा तो उन्होंने हैरान होकर इधर उधर देखा और हसरत भरे लहजे में कहा, ये सब इंसान हैं। उनकी तवज्जो की तासीर ऐसी थी कि जब मेरी निगाह मजमे पर दोबारा पड़ी तो मुझे बाज़ार में कुत्ते, बिल्ले और खिंजीर चलते हुए नज़र आए। जब वो कैफियत ख़त्म हुई तो मैंने देखा कि वो मजदूर जा चुके थे। ये वाक़या अपने बयानात में सुनाकर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मालिक तो सब का एक, मालिक तो सब का एक, मालिक का कोई एक। मालिक तो सब का एक, मालिक का कोई एक। लाखों में ना मिले, लाखों में ना मिले, करोड़ों में तो दे। जी हाँ, करोड़ों में से कोई एक ही होगा जो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक अपने आप को परवरदिगार के हवाले कर दे और कह दे कि ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, मेरी आइंदा ज़िंदगी तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजरेगी। इसको कहते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मगर मेरे दोस्तों, हम तो अपनी मर्ज़ी के मालिक बने फिरते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इस दुनिया में आए, ऐशो इशरत करेंगे, हमें कौन है पूछने वाला। मेरे भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी के रुख को बदलें, अपने आप को अल्लाह के हुक्मों के ताबे कर दें ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी वो भी हमारी संवर जाए। अल्लाह के हुक्मों में ही असल कामयाबी है। जब हम अल्लाह के हुक्मों को मानेंगे, अपने सर के बालों से लेकर अपने नाखूनों तक अपना सारा का सारा वजूद
ہم اللہ کے حکم کے تابع کر دیں گے تو پھر ہماری کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔